हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं आपके फाइनल एग्जाम 18 मार्च को जो हुआ था राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम। अब 10 दिन हो चुके हैं जिसमें हमने कंप्लीट एनालिसिस भी कर लिया, कितने सही हैं कितने गलत हमारे क्वेश्चन हैं। और अब जो आपके बच्चे सबसे ज़्यादा माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ना, वो है कि अगर हमारे मार्क्स 200 से कम नंबर हैं तो अब मैं क्या करूं। हमने जो मेहनत करनी थी कर दी, हमने जैसे एग्जाम देना था बिल्कुल दे दिया, और बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ, पूरी टीम आपके साथ है। क्योंकि जितनी आपने मेहनत की है, जितनी शिद्दत से मेहनत की, जितने आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, बिल्कुल आपने वो अपनी मेहनत पूरी वहां पर जो है आप दिखा के आए हैं, करके आए हैं। लेकिन देखो बच्चे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले अटेम्प्ट में ही हमारा बहुत अच्छा एग्जाम हो जाए। ये ऐसा जरूरी नहीं होता। हमें सक्सेस के लिए कई बारी गिरना भी पड़ता है, क्योंकि देखो बहुत कॉमन बात है, अगर 1100 सीट है, आगे भी हमारी डिवीजन है हर कैटेगरी वाइज, तो इतनी सीट्स के लिए जब एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा हैं तो उसमें से लेंगे तो वो उतने ही लोगों को ना, जो टॉप में जाएंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। लेकिन बात ये है, जो हमने अपनी प्रिपरेशन में, हम भी उस सिलेक्शन लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन जो हमने गलती की है, जब तक हम उस गलती को इवेल्युएट नहीं करते, अगर हम फिर से दोबारा एग्जाम देने बैठ रहे हैं, कोई और एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, यानी कि हम अभी भी वही गलती दोबारा से दोहराने वाले हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और बहुत सोच विचार से मैं आपके लिए आज का सेशन लेके आई हूं, क्योंकि तकरीबन अब 10 दिन हो चुके हैं। हमें अब अगर आगे की आप अलग एग्जाम की, आने वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, या दोबारा जब भी ये एग्जाम आएगा इसको टारगेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या कुछ सीखना है। सबसे बड़ी बात हमारे सामने वो आती है, ये ना हो कि दोबारा से हम सेम स्ट्रेटेजी से ही आगे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोगों की मेहनत में कोई कमी थी, लेकिन हो सकता है हमारी स्ट्रेटेजी सही ना होने के कारण हम कहीं ना कहीं मार्क्स में पीछे, 200 नंबर से कम, या मैं कहूं जो अच्छा स्कोर था वो हमें हासिल नहीं हो रहा। तो समझते हैं, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि डर उससे नहीं लगता जो पहली बारी में आगे जीत गया। डर उस इंसान से हमें लगना चाहिए जो गिर के दोबारा से उठता है और फिर चलता है, चलता है, चलता है। क्योंकि ये नहीं है कि आप लोगों के साथ पहली बार हुआ है। जितनी हमारे पास महान शख्सियत हैं, जितने हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं, वो सब ऐसे ही, इवन मैं भी अगर बोलूंगी तो बहुत एग्जाम में फेल हुए हैं, लेकिन स्टिल अपने पे मेहनत करना है, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे हमें काम करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम के बारे में। आप लोगों ने एकदम बेहद दिल से, पूरे मन से मेहनत की थी, लेकिन अगर मार्क्स कम है, कोई बात नहीं, अगले एग्जाम में हमें ये गलती नहीं करनी, तो उसमें से हम अपनी कुछ बातों को सीखते हैं। जैसे कि अगर हम इस एग्जाम की बात करें, तो यहाँ हमारे पास, और सच में मैंने पीपीटी बहुत आपके लिए सोच के जो अपने एक्सपीरियंस से बनाई है, आई होप आप लोगों के लिए आफ्टर दिस सेशन ये 10 से 15 मिनट मैं लूंगी और आपको इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में अगर आप ये सुधारोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे मन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि ऐसा करना, आज खाली पेपर अपने सामने लेना, मेरे पास पेपर नहीं है, खाली पेपर लेना, एक पेन लेना और उसके ऊपर लिखना शुरू करना कि भाई मेरे को क्या क्या लग रहा है, मैंने अपनी तैयारी कैसे की थी, क्या गलतियां रही हैं, और अगर मुझे लगता है कि मेरे मन में जितने क्वेश्चंस हैं ना, यानी कि एक खाली पेज पे नोट कर लेना वो क्या क्या थे। यहाँ पे अगर हम बात करें, पेपर अच्छा नहीं गया, 200 से कम नंबर हैं, तो अब क्या करें। और अब हमारे पास आता है कि भाई अब मैं स्ट्रेटेजी पे दोबारा से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी तैयारी में, हमारी स्ट्रेटेजी में, या हमने मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए चले गए, जिस कारण हमने एक पे रह के बढ़िया से मेहनत नहीं की थी। ऐसा ही होगा। तो यहाँ अब अगर हम वास्तविकता में बात समझें, यानी कि एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं कि हुआ क्या है, तो देखो अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ फाइनल वाला नहीं आया, तो अभी मैं भी आपको कोई ऐसा नहीं बोलूंगी कि भाई यही कट ऑफ है या इसी पे हमें रहना है। अभी हमारे सामने कोई बात नहीं है कि क्या जा सकती है, क्या होगी। हम अभी इसका ना सोच के हम ये सोच रहे हैं कि भाई अगर 200 से कम है, अभी भी अपने माइंड को इतना प्रिपेयर रखो, उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम असफल हैं। इसका मतलब हमें अभी भी दोबारा से उठना है और दोबारा से अपनी जो उसी रिदम में, अपनी उसी मेहनत में हमें अपने आप को जान डालना है, यानी कि उसमें दोबारा से हमें उसमें घुस जाना है, दोबारा से मेहनत करनी है।
फिर हमारे पास आता है कि क्योंकि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में भी ये बात बोली, बहुत सारे जो हमारे पास आज सफल लोग हैं, आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लीजिए हमारी आरसीबी टीम की, आईपीएल चल रहा है, आरसीबी की को ही कितना 18 साल के तकरीबन टाइम लग गया या जितना भी टाइम लग गया अपनी ट्रॉफी लेने के लिए। तो यहाँ पर सीट्स हमारे पास उतनी कंफर्म है, रिजर्व है, लेकिन एप्लीकेंट्स इतने सारे हैं, भरने वाले इतने सारे हैं, सरकारी जॉब सबको चाहिए, सबको चाहिए। तो यानी कि हमें अपनी यहाँ पर कोई ना कोई अपनी स्ट्रेटेजी में अलग करना पड़ेगा ताकि हमारे मार्क्स अच्छे हों और हम जो है बाकियों से थोड़ा आगे आ सके। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप गिर गए इसका मतलब आप किसी एग्जाम में सक्सीड नहीं होगे, लेकिन आप अपनी लर्निंग से क्या सीख के अगले एग्जाम में इंप्लीमेंट कर रहे हो वो आपकी स्ट्रेटेजी को बदलने वाला है। तो यहाँ पे कई टॉपर्स पहले फेल होते हैं और जब फेल होने के बाद गिरेंगे उठेंगे फिर वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसा समझिए कि ये हमारा एक नया फेज है, अभी हमने कुछ सीखा है गिर के, अब दोबारा उठेंगे और दोबारा से जो अपनी मेहनत है वो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कि भाई हमने ये सबसे बड़ा, ये सबसे खतरनाक और मैं कहूंगी सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ गई, क्या हमने गलतियां की थी, किस चीज में हम पड़ गए जहां पर हमारे मार्क्स कम हुए हैं। तो देखो, गलतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हो सकता है टाइम मैनेजमेंट। और रियली ये वो पॉइंट था जो आप में से आप अपने मन से पूछिए या आपका मन भी यही बात बोलेगा कि भाई एग्जाम ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। और आप जैसे बहुत सारे बच्चों से जब हमने बात की है उन्होंने भी यही बोला कि मैम टाइम जो है वो हमें पता ही नहीं लगा, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हुई हमसे। और एक्चुअल में अगर आप लोग ये अपने नोट में लिख भी लीजिए, अभी तक मैंने भी बहुत सारे एग्जाम देखे हैं, अभी जो हम लोग इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, फिर भले सीयूटी पीजी हो, ओपीएससी डबल ए का एग्जाम हो, पीपीएससी एचडीओ का एग्जाम हो, डी ट्रिपल एसबी का एग्जाम हो, डीडीए का एग्जाम जब होने वाला है, डी ट्रिपल एसबी का जो पहले हो चुका है, तकरीबन जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब के सब अब आपके डायरेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, मैच द फॉलोइंग होगी, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और ये बात मैंने तब भी बोली थी जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे हॉर्टिकल्चर में कि भाई अब जो एग्जाम है हमें बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि बिल्कुल सिंपल आएगा। आप देखो ना, 1100 पोस्ट के लिए अगर इतने लाखों में बच्चे भर रहे हैं, अगर उन्होंने बिल्कुल बेसिक पेपर दे दिया तो यहाँ पे तो सारी निकाल लेंगे, उनको तो 1100 बच्चे चाहिए ना। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जो दिक्कत आप लोगों से भी हुई है उसी को, इस चक्कर में बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे जिन्होंने आखिरी के 5 10 15 क्वेश्चन भी छोड़ दिए हों या फिर गोला ना मार्क कर पाए हो, तो ये गलती हुई है। और आने वाले टाइम में, और हमेशा मैं ये बात कहती हूँ, जितने मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर पेपर दोगे, वो आपकी इसी में हेल्प करने वाले हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि भाई हमारी टाइम मैनेजमेंट खराब थी। फिर आते हैं रिवीजन कम था, हो सकता है ये किसी के लिए पॉइंट हो कि भाई मैंने रिवाइज उतना नहीं किया, मैंने टाइम फिर भी मैनेज कर लिया लेकिन मेरे पास रिवीजन नहीं थी तो मुझे वहां पे याद नहीं आ रहा था। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा, आप लोगों को अपने नोट में ऐड करना है कि हाँ भाई ये भी गलती हुई थी, रिवीजन थोड़ी कम थी और रिवीजन करनी चाहिए थी। मॉक टेस्ट नहीं दिए, खैर मुझे लगता है जो बच्चे पीडब्ल्यू के साथ थे, एग्रीकल्चर वाला के साथ थे, आपने अच्छे खासे मॉक टेस्ट दिए थे, लाइव अटेम्प्ट भी किए थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है मॉक टेस्ट में कमी थी तो अगले एग्जाम में इसको अपनी ताकत बना के निकलना कि हमें मॉक टेस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम देने हैं। और फोर्थ आता है जो हम अक्सर घूम जाते हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टडी भी हुई है और उन्होंने भी बोला है कि आजकल ना हम लोग इन्फोडायनेमिक्स में हैं। इन्फोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि हमारे पास स्रोत बहुत सारे हैं, हर कोई अपनी पीडीएफ भेज रहे हैं, हर अपनी पीपीटी भेज रहे हैं और हम उसी में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। और अभी मैं आपको अगर बात बोलूँ कि यूपीएससी टॉपर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैंने कोई मल्टीपल अलग अलग जगह से पढ़ने की बजाय मैंने अपने जो है एक सोर्स फॉलो किया, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए एंड मैं इतना वो थी हैरान कि उन्होंने बोला कि मैंने अपने इस नोट्स को 31 बारी रिवाइज किया था। तकरीबन ये मेरे 12 से 15 या 18 पेजेस के नोट्स थे जो उन्होंने अपने क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बनाए थे 18-20 पेजेस के, और मैंने इसी को 31 बारी रिवाइज किया था। ये ताकत होती है रिवीजन की। अगर वो यूपीएससी टॉपर ने अलग अलग सोर्सेज जहां पर हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है उसको ना घूम के उन्होंने केवल रिवीजन पे फोकस किया है, यही आपकी भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बहुत सारे सोर्सेज नहीं लेकिन मैक्सिमम बहुत सारी रिवीजन के लिए जाना है। और बच्चे, अगर आपको भी इस साल ये फील हुआ है, इस एग्जाम में फील हुआ है, जिस कारण कहीं ना कहीं आपके थोड़े वो जो मार्क्स हैं वो पीछे रहे
रहे हैं, अगले एग्जाम में ये गलतियां मत करना, क्योंकि ये गलतियां वो हैं जितनी रिपीट करोगे आप उतना अपने एग्जाम से पीछे रहते चलोगे। तो हमें ये गलतियां, और अपना इसके अलावा भी अगर आपकी कोई गलतियां हैं उसको भी नोट करिए, ये आपकी गलती रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो अगला हमारे पास आता है कि भाई अब क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 दिन बीत चुके हैं, आपको पहले तो आराम से इस ईयर का दोबारा से पेपर उठाना है, उसको दोबारा से एनालाइज करो कि क्या गलती, क्या सही थी, क्या मैंने मार्क किया, क्या आंसर था, उन सबको देखो। दूसरा आता है, अपने अब बना लीजिए, पेपर पर लिख लीजिए मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, उनकी पहचान करिए। और अब जो अपनी स्ट्रेटेजी है ना वो इस तरीके से रखिए कि मुझे दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जो मेरे वीक है उसको मैं मल्टीपल रिवीजन ज्यादा दूंगा, स्ट्रॉन्ग जिसमें मुझे लगता है मैं ऑलरेडी बढ़िया हूं, मुझे उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। और तीसरा आता है अपनी स्ट्रेटेजी नई नहीं मैं कहूंगी, लेकिन जो पुरानी चल रही थी उसी में कुछ कुछ पॉइंट्स अपने नए ऐड करो। पूरी नई नहीं, मुझे लगता नहीं आप लोगों की स्ट्रेटेजी इतनी खराब भी नहीं होगी, लेकिन हाँ जो पुरानी स्ट्रेटेजी थी उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको लगता है कि यहाँ गलती थी, इसको भी चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, आप मेरे से आसपास झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप लोग अपने आप से बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। आपको भी पता होगा 1 घंटा मैंने ऐसा किया, यहाँ पर और मेहनत कर सकता था, उस पर काम करना। तो ये सारा जो है ना, मैं सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकती हूँ, लेकिन जो इंप्रूवमेंट है, जो चेंजेस है, जब तक वो कहते हैं ना, जब तक कोई चीज हमें यहाँ दिल से नहीं लगती है ना, जब वो हमें ऐसे फील नहीं होता, तब तक हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको भी इस साल फील हुआ ना कि भाई एग्जाम में अच्छे नहीं आए, ये नहीं कहूंगी कि मेहनत कम थी, लेकिन स्ट्रेटेजी में हमें बिल्कुल यहाँ बदलाव करना पड़ेगा, जो मैं आपके साथ बातें शेयर कर रही हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि भाई और हम क्या करें बढ़िया, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम आप बढ़िया दे सकें। सबसे पहले जैसे कि एक रिसोर्स पे एकदम, वो कहते हैं ना, शिद्दत से उस पे ऐसा फोकस करो, एक ही सोर्स पे मल्टीपल रिवीजन दो, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाओ, जहां से जो चीज पता लग रही है अपने नोट्स में ऐड करो। अंत में जो आपके पास वो नोट्स हो वो आपके एकदम सोने के बराबर होने चाहिए, कि उसके बाद आप जो मर्जी एग्जाम देते चलो, वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर सिंगल सोर्स को फॉलो करना है, नोट्स प्लस रिवीजन पर हमें हाईली स्ट्रिक्ट रहना है, कि अपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स और रिवाइज करना है। डेली लगा लीजिए कि अगर एग्जाम आप सीरियसली उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपने वीक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो अपना एक, मैं ये नहीं कहूंगी 6 से 8 घंटे, लेकिन हाँ, आपको जितना लगता है कि अभी आपका कॉलेज चल रहा है तो आप 2 से 3 दे सकते हैं, कॉलेज नहीं चल रहा तो आप फुल टाइम दे सकते हैं। तो ये आपका अपने पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अपने आप को देना चाहते हो। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम नजदीक है तो तकरीबन अपना जो है इतना टाइम, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि भाई मेरे को दिन में इतना टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, ये होना चाहिए। एंड अपने जो वीकली टारगेट, अपने ये तो बहुत जरूरी है, अपने साप्ताहिक टारगेट बनाइए, मुझे इस हफ्ते ये कवर करना ही करना है। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिवीजन को लेके। पहले तो हमने पढ़ने के लिए सोचा था क्या क्या करें, एक बार ही पढ़ लिया, अब रिवाइज कैसे करें। तो सबसे पहली बात, एक चीज तो सोच के चलिए, अपनी तैयारी इतना पहले तो आपकी हो जानी चाहिए कि आपको जब डेट आए आपके किसी एग्जाम की, उस टाइम पे आप 3 बारी तो एकदम फुल टू फुल बढ़िया रिवीजन कर सकें। शॉर्ट नोट्स आप लोगों के बढ़िया बने होने चाहिए। एंड जो एग्जाम है उसकी PYQ तो हमें देखना ही देखना है। ये तो मैं पॉइंट हर बारी बोलती हूँ बच्चे, PYQ देना है, देखना ही देखना है। बहुत बारी हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो आपको करना ही करना है। जैसे इस बार भी आपका एक क्वेश्चन था हॉर्टिकल्चर का, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट का पूछा था। पिछले टाइम भी जब आपको क्वेश्चन हुआ था तब उन्होंने खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूछा था, इस साल उन्होंने किसी और क्रॉप का सेंटर पूछ लिया कहां पर है, कि हाँ था कि नागपुर सिटी, नागपुर डिस्ट्रिक्ट जो हम किसको कहते हैं, राजस्थान में, कोई ऐसा क्वेश्चन था, आप सबने देखा होगा। तो वो क्या है कि ऐसा सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न आपके एग्जाम में रिपीट होता ही है, हमें उस पर फोकस करना है। और वो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनता है हमारे पास PYQ एनालाइज करना। अब फिर मॉक टेस्ट तो बिल्कुल देने हैं, हफ्ते में 1-2, जब तैयारी हो जाए हफ्ते में 1-2 मॉक टेस्ट, एनालाइज भी जरूर करना है। और अपनी गलतियों की नोटबुक बनाइए, जो आप लोग अभी ये पेज जो आपको मैंने दिया है वो बिल्कुल आपकी लोगों की नोटबुक ही बनेगी, कि भाई ये गलतियां थी, इसमें इंप्रूवमेंट करनी है। अभी आज लिखिए बैठ के कि मैंने उस एग्जाम में, जब आप इस साल का एनालाइज करेंगे, क्या क्या गलतियां की थी, क्या सोचा था उस टाइम पे, मेरे माइंड में ऐसा क्यों आया था, ये कॉन्सेप्ट आया था, क्या सोच के किया था, उसको करेक्ट करना है। ये आपके लिए है। अगला हमारे पास आता है समय प्रबंधन। बिल्कुल जैसा कि आप सब भी कह रहे हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो अपना डेली टाइम टेबल फॉलो करना है।
छोटे छोटे समय अपने निकाल के अपना रिलैक्स भी करना है, अपने बॉडी पे भी काम करना है, और उसके अलावा जो है हमें यहाँ पर अपना सही समय का भी उपयोग करना है। और सोशल मीडिया को थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि वो आपको अगर डिस्ट्रैक्ट करती है तो हमें उससे अवॉइड करना है। बाकी फिर भी ये पॉइंट हर बच्चे के लिए अलग है, हम सबके लिए नहीं कह सकते सोशल मीडिया छोड़ दो, लेकिन हाँ, ये अपने अपने को पता होता है। मैं वही बोलूंगी, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपको पता होगा कि आपके लिए कितनी डिस्ट्रैक्शन है, या फिर आप कितना यूजफुल उसमें से देख पा रही हैं। नेक्स्ट है टॉपर्स का माइंडसेट। अगर हम समझे तो ये टॉपर नहीं, ये हर इंसान जो ये सोच के चलता है, जिसका टारगेट क्लियर है, उसके लिए एक ही पॉइंट सबसे ज्यादा होता है कि ये नहीं आज मोटिवेट हो गया, आज मैंने खूब 10 घंटे पढ़ लिए, कल मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं। मैटर करता है कितने कंसिस्टेंट है आप, रोज कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि हर दिन अपने अंदर 1% इंप्रूवमेंट करते चलोगे तो 365 दिन बाद आपको अपने अंदर 100% इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मतलब कि कुल मिला के हम बढ़िया इंप्रूव्ड हो जाएंगे। तो हमें इस पे मेहनत करनी है, केवल हार्ड वर्क नहीं, साथ साथ अपना स्मार्ट वर्क, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस करना है। और अपनी जो गलतियां हैं उसको खुशी खुशी से जो है खुश होके एक्सेप्ट करिए कि कोई बात नहीं, इस एग्जाम में गलती हुई है। और वो कहते हैं ना, ठोकर खा खा कर ही हम आगे एक दिन बढ़ेंगे और एक बढ़िया अच्छे इंसान, और कहें तो अपनी सरकारी नौकरी वो भी हासिल करेंगे। तो अपने इस फेलियर को खुशी से एक्सेप्ट करिए कि कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ये प्रॉमिस भी करिए कि अगले साल अगली बार जब भी आपका ऐसा कोई एग्रीकल्चर एग्जाम आएगा, एटलीस्ट ये मिस्टेक तो आपकी दोबारा नहीं होने वाली। तो इस तरीके से आप खुशी से एक्सेप्ट तभी कर पाएंगे। लास्ट हमारे पास है फाइनल मैसेज। अगर मैं आपको अपने एंड से दूं, एक ही बात बच्चे बोलूंगी कि ये 200 मार्क्स एंड नहीं है। ये तो ये समझ लीजिए कि अभी शुरुआत है। एक बारी सिर्फ गिरा है एक बच्चा, जो दोबारा से उठेगा, मेहनत करेगा और अपने आने वाले एग्जाम में फोड़ के दिखाएगा। बढ़िया से मेहनत करनी है अब हमें। जब हमने गलतियां सीख ली तो अब आने वाले एग्जाम में हम बिल्कुल बढ़िया से परफॉर्म भी करेंगे। तो ये एंड नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल बेहतर होगा। जब एक सही स्ट्रेटेजी, सही गाइडेंस होती है और सही तरीके से हम चलते हैं, तो बिल्कुल नेक्स्ट एग्जाम में बहुत बढ़िया फॉलो करेंगे आएगा आपका। और यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है, रिजल्ट बिल्कुल आपका चेंज होगा। आपको खुद अपने एक एक मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये था कंप्लीट आपका मेरे एंड से। आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप लोग बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। ये आपका मेन चैनल है एग्रीकल्चर वाला। ये है आपका अपना चैनल, मेरा चैनल शगुन मैम PW टेलीग्राम चैनल, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ रोज एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस मॉर्निंग 8 बजे शेयर करती हूँ, जिसे आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिए। और ये है डिस्कशन ग्रुप, जहाँ आपकी कोई भी मन में कोई बात हो इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या आने वाले जितने भी एग्जाम, आप बिल्कुल इसमें शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आई बिलीव ये सेशन आपको कुछ सिखा के जाएगा। अगर गिरे हो आज, तो अब हमें ही उठना पड़ेगा, और बिल्कुल वहां पर मैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको समझाने के लिए एवर रेडी हूँ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ किसी और सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।